निहारिका शांत हो जाओ। ये लो पानी पियो, संभालो खुद को प्लीज। एकता, तुम जाओ, हम बात करते हैं निहारिका से। जी। निहारिका बेटा, हम जानते हैं इस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है। बेटा, एक औरत का बिन ब्याही मां बनना, और वो भी बच्चे के पिता के बिना, ये वाकई बहुत मुश्किल काम है। समाज से नजरें मिलाना तो दूर, औरत खुद से ही नजरें चुराने लगती है। दादी, मैं सिर्फ प्रथम को सहारा देने गई थी। मुझे भी नहीं पता कि हम दोनों उस पल में कैसे बहक गए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखो बेटा, अब जो हुआ सो हुआ। हम तो बस इतना चाहते हैं कि तुम्हारी और प्रथम की शादी जल्द से जल्द करवा दें। और सुनो, अब तुम्हें अपना और अपने बच्चे का पूरा पूरा ध्यान रखना है। हम नहीं चाहते कि हमारे होने वाले पड़पोते को किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो। अब शाम को जाके अस्पताल में अच्छे से चेकअप करवा लेना, ठीक? और जरा खुश रहो। मैं कोशिश करूंगी। मैं घर के बाहर हूँ, जल्दी से मेरे पैसे दो। अपने ही घर में ऐसे छुप कर रहना पड़ रहा है। हमारे बिना प्रथम सर की क्या हालत हो गई है। हम फिर भी उनके सामने नहीं जा सकते। हम ऐसा क्या करें जिससे निहारिका का सारा सच पूरे परिवार के सामने आ जाए। निहारिका को हमने इतना डराने की कोशिश की, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ उसके ऊपर। नहीं भोलेनाथ, अब आप ही हमारी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए हमें। ये तो निहारिका के कमरे की खिड़की खुली है, पर इसने रुमाल में क्या फेंका है? ये कंबल ओढ़े हुए शख्स कौन था? और निहारिका ने इसे छुप के क्या दिया? अब चाहे नानी का भूत आए या फिर राधिया का, मैं इस घर से नहीं जाने वाली। इनफैक्ट अब तो मुझे इस घर से कोई निकालेगा ही नहीं। आफ्टर ऑल, मैं इस घर को वारिस जो देने वाली हूँ। बाबा ने कहा था कि अंदर जो आत्मा है वो बुरी नहीं है, बल्कि अच्छी है। इसका मतलब वो मुझे डरा सकती है, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मुझे उस आत्मा से डरने के बजाय इस घर में अपनी पकड़ मजबूत बनाने की जरूरत है, और उसके लिए मुझे इस घर की बहू बनना पड़ेगा। लेकिन प्रथम के सर पे तो उस राधिया का भूत सवार है, फिर कैसे करूं? जबकि सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अब इस घर की बहू बनने का बस एक ही तरीका है। हेलो, डॉक्टर आरती आहूजा।
मैं मित्तल फैमिली से निहारिका बोल रही हूँ। जी मैं जूनियर डॉक्टर स्वाति बोल रही हूँ। अभी तो सीनियर डॉक्टर वेकेशंस पे गई हुई है, वो 3 दिन बाद लौटेंगी। ये तो और भी अच्छी बात है। आप जूनियर डॉक्टर है ना, तो आपकी सैलरी भी कम होगी। अगर मैं आपको मेरा छोटा सा काम करने के लिए आपकी सैलरी से डबल अमाउंट दूं, तो क्या आप मेरा काम करेंगे? तो मुझे क्या करना होगा? आज रात को डॉक्टर आरती आहूजा को मित्तल फैमिली से कॉल आएगा। आपको बात करनी है और यहाँ आना है और मुझे प्रेग्नेंट बताना है। बाकी की सारी डिटेल्स मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, आपका काम हो जाएगा। मैं थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंचने वाली हूँ। आई होप आपने आगे का भी अरेंजमेंट कर दिया होगा। जी मैंने सब अरेंज कर दिया है। चलिए। निहारिका क्या अरेंज करने की बात कर रही थी? हमें इसके पीछे जाना होगा, क्योंकि अब निहारिका ही हमें अपने सच तक पहुंचाएगी। भैया भैया रुकिए, वो ऑटो के पीछे चलिए। अब तो भगवान तुझे ना एक सुंदर बीवी बल्कि एक बच्चा भी दे रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद और इसे स्वीकार कर और निहारिका से शादी कर ले बेटा। प्रथम बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ निहारिका अस्पताल गई अकेले चेकअप करवाने, तुझे उसके साथ जाना चाहिए ना। नहीं दादी, मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बात इंटरेस्ट की नहीं है, जिम्मेदारी की है। और तू चाहे या ना चाहे, निहारिका और उसका बच्चा अब तेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मुश्किल वक्त में निहारिका का साथ दें और अस्पताल जाओ। चलो। ये डॉक्टर स्वाति का केबिन कहाँ है? आगे से राइट। डॉक्टर स्वाति। ओह, आइए मिस निहारिका, आपकी सारी रिपोर्ट्स मैंने तैयार कर ली है। मुझे सारी रिपोर्ट्स खुद क्रॉस चेक करनी है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। हाँ, आप आराम से चेक कर लीजिए। डॉक्टर आरती का केबिन कहाँ है? आगे से राइट चाहिए। थैंक यू। इन रिपोर्ट्स को तो देख करके यही लगेगा कि आप सचमुच की प्रेग्नेंट है, जबकि किसी को शक भी नहीं होगा आपकी प्रेगनेंसी पर। जब तक मैं उस घर की बहू नहीं बन जाती, तब तक मुझे इस प्रेगनेंसी का नाटक करना होगा। दादी ने मुझे भेजा। जी, आप कौन? ये मेरे होने वाले बच्चे के फादर हैं। ओह, आइए आइए बैठिए। दादी को जानना था कि सब ठीक है या नहीं। यस यस, एवरीथिंग इज फाइन। बेबी भी हेल्दी है और अब से इनका खास ख्याल रखने की जरूरत है। और ये रही इनकी रिपोर्ट्स, और अब से इन्हें टाइम टू टाइम मेडिसिन भी देते रहिएगा। और निहारिका जी, आप भी अपना ध्यान अच्छे से रखिएगा। जी डॉक्टर। थैंक यू। निहारिका, संभल कर। थैंक यू। हूँ ना हूँ,
निहारिका ने इस डॉक्टर को पैसे देकर झूठ बुलवाया है। अब निहारिका की सच्चाई हमें इसी हॉस्पिटल से मिलेगी। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।